बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। बहुत सारी अपडेट्स हैं मलेशिया के हवाले से, आपने ये वीडियो आज की स्किप नहीं करनी। और ये बेसिकली कल की वीडियो की ही बेसिकली कंटिन्यूशन है। और कल हम आपके साथ एक चीज़ शेयर की थी कि तकरीबन जो है वो कोई 186 पाकिस्तानी और कुल मिला के 287 लोगों को जो है वो मलेशियन एयरपोर्ट के ऊपर डिपोर्ट किया गया। और इसकी क्या वजह बनी और क्या ऐसी रीज़न थी कि जिसके ऊपर जो है वो मलेशियन इमिग्रेशन को सख्त किस्म का एक्शन लेना पड़ा है। सबसे पहले तो बात यह है कि हमने आज जो जो इस व्लॉग में हमने चीज़ें कवर करनी है वो सब ज़्यादा कुछ ज़रूरी हैं। उनमें से जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि कुछ सवाल हैं जो लोगों के हैं कि यार एजेंट का कमीशन ऑलमोस्ट जो है विज़िट में ज़्यादा है, कॉलिंग वीज़ा में ज़्यादा है, और क्यों कॉलिंग वीज़ा के ऊपर मलेशिया में लोग ज़्यादा आ रहे हैं, ये एक बड़ा अहम सवाल है। और इसके ऊपर शायद जो है हर एजेंट कॉलिंग वीज़ा ही नहीं दे रहा और यही बात कह रहा है जी कोटा नहीं है, कोटा नहीं है, और क्या सारी रीज़न है, क्या सारी वजूहात हैं, इसके ऊपर हमने आज की डिस्कशन करनी है। इसके साथ साथ जनाब जो बड़ा अहम सवाल पूछा जा रहा है, क्या कॉलिंग वीज़ा बंद हो गया, कि कॉलिंग वीज़ा नहीं मिलेगा मलेशिया का, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल आते हैं। इसके ऊपर आज हम आपके साथ कुछ चीज़ें पर्दा उठाएंगे कुछ बातों का। तो आपने ये वाली वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए अगर आप मलेशिया कॉलिंग वीज़ा के ऊपर आना चाह रहे हैं। तीसरा अहम सवाल जो है वो मलेशियन इमिग्रेशन में या काउंटर की सेटिंग की हम जब बात करते हैं तो काउंटर वन की क्या हिस्ट्री है और काउंटर वन एक्चुअली है क्या, और वहाँ पे होने या ना होने से क्या आपका फ्यूचर डिसाइड होता है। अगर वहाँ पे कोई भी चीज़ गड़बड़ हो जाए तो तमाम की तमाम चीज़ें हमने आज की वीडियो में और आज के व्लॉग में डिस्कस करनी है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि जो 287 लोग जिसमें पाकिस्तानी, इंडियन और बंगाली शामिल थे उनको डिपोर्ट किया गया, और एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन कोई 36-37 लोग ऐसे थे जिनको क्लियर किया गया है, जो कंप्लीट बातों का जवाब दे सके और मलेशियन इमिग्रेशन को सेटिस्फाई कर सकें, उनको क्लियर किया गया है। बाकी तमाम के तमाम लोगों को डिपोर्ट कर दिया गया है जो कि पाकिस्तान समेत इंडोनेशिया, मलेशिया और बांग्लादेश, और इसके साथ साथ आपका जो इंडिया से आए थे लोग। अब इसकी सबसे बड़ी रीज़न क्या है कि चाहे आप बांग्लादेश से विज़िट वीज़ा लेते हैं या आप जो हैं वो पाकिस्तान से विज़िट वीज़ा लेते हैं, इंडिया से विज़िट वीज़ा लेते हैं, तो सारे लोग विज़िट वीज़ा के ऊपर ही क्यों आ रहे हैं, इसके दो दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली, जो आपके साथ डिस्कस हमने करनी है। पहली बात तो ये है कि सबसे पहली जो ज़रूरी चीज़ है कि जो प्रॉफिट रेशो है वो कॉलिंग वीज़ा के ऊपर एजेंट को कम मिलता है और विज़िट वीज़ा के ऊपर एजेंट का जो कमीशन है वो बहुत ज़्यादा होता है। और विज़िट वीज़ा निकालना ज़्यादा आसान है, कॉलिंग वीज़ा निकालना, वर्क वीज़ा निकालना ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए एजेंट जो हैं वो यही करते हैं कि यार आप कॉलिंग वीज़ा के ऊपर छोड़ें, नहीं मिल रहा कॉलिंग वीज़ा, कोई मसला नहीं, आप विज़िट वीज़ा के ऊपर जाएँ, वहाँ पे आपकी काउंटर सेटिंग भी होगी, बाहर निकल के आप जो हैं वो आप अगर इलीगल भी हो गए तो आप फिंगरप्रिंट्स हो रहे हैं, कोई मसला नहीं है। तो देखें, किसी की बातों में नहीं आनी, हम 12 आप वीडियोस में कहते हैं और मेरे समेत तमाम लोग कहते हैं कि यार विज़िट वीज़ा के ऊपर मत आएँ अगर आप वर्क वीज़ा के गर्ज से आ रहे हैं या काम करने के गर्ज से आ रहे हैं। कल हम आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी और एक तस्वीरें को शेयर की थी जिसमें हमने बहुत क्लियर बताया था कि 160 पाकिस्तानी और कुल मिला के 287 लोगों को डिपोर्ट किया गया, और तकरीबन जो फिगर बताई जा रही है वो बड़ी अलार्मिंग फिगर है और उसमें बहुत सारा रोल एजेंट्स का है। सारे एजेंट्स ख़राब नहीं हैं, कुछ लोगों की कॉलिंग वीज़ा जो हैं वो मिल भी रही हैं, ऑनलाइन भी हो रही हैं, और कुछ लोग मलेशिया पहुंचना भी शुरू हो गए हैं। दूसरा जो अहम सवाल है वो ये है कि कॉलिंग वीज़ा बंद है कि नहीं। देखें जी, कॉलिंग वीज़ा मलेशिया का बंद हुआ ही नहीं है। एक चीज़ आप अपने माइंड सेट में डाल रहे हैं, अपने दिमाग में डाल रहे हैं कि कॉलिंग वीज़ा बिल्कुल भी बंद नहीं हुआ, चाहे किसी भी सेक्टर का कॉलिंग वीज़ा है। आपने अगर कॉलिंग वीज़ा अप्लाई किया हुआ है और अगर आपको कॉलिंग वीज़ा नहीं मिल रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि कॉलिंग वीज़ा बंद है। इसका मतलब ये है कि आपके एजेंट के पास वो कोटा ही ख़त्म हो गया है। अब नए और पुराने कोटे के ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है। तो बीइंग आपने जब अगर वर्क वीज़ा के ऊपर मलेशिया आना है तो आपका इससे कोई कंसर्न नहीं है, कोई आपका ताल्लुक़ नहीं है कि आप नए कोटे पे आते हैं पुराने कोटे पे आते हैं। आपको वीज़े से गर्ज होनी चाहिए और आप वीज़ा लें। किसी एजेंट के पास पुराना कोटा है या किसी एजेंट के पास नया कोटा है, ये एक अलग डिबेट है। आपको वीज़े से गर्ज, आपको वीज़े से गर्ज ही होनी चाहिए और आपने अगर मलेशिया पहुँचना है। तो अगर आपका अभी तक कॉलिंग वीज़ा नहीं मिल रहा, इसका मतलब ये है कि आपके एजेंट के पास कोटा ही नहीं है, या अगर आया भी था तो वो ख़त्म हो गया है। वो आपके, अगर आपको वो कह रहा है यार नहीं है वीज़ा या वीज़ा कॉलिंग वीज़ा बंद है, तो कॉलिंग वीज़ा बिल्कुल भी बंद नहीं है। कॉलिंग वीज़ा ओपन है पूरी दुनिया से, स्पेशली पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली, इंडोनेशियन, सारे लोग कॉलिंग वीज़ा के ऊपर पहुंच रहे हैं और अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं, और कंपनी में बहुत सारे लोगों ने काम शुरू भी कर दिया है। काउंटर वन की सेटिंग के ऊपर, या काउंटर सेटिंग के ऊपर, या काउंटर वन बेसिकली है क्या। जब भी आप मलेशिया पहुंचते हैं तो आप अगर वर्क वीज़ा के ऊपर आए हैं, कॉलिंग वीज़ा के ऊपर आए हैं, तो वहाँ से आपके डॉक्यूमेंट क्लियर कराने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सारी की सारी
ایک कंपनी के ऑनर की होती है। कंपनी का ऑनर वहाँ पे होता है, वो आपके पेपर सबमिट कराता है, पेपर सबमिट कराने के बाद आपको क्लियर करवाता है। बेसिकली काउंटर वन ही आपका फ्यूचर डिसाइड करता है कि आपने मलेशिया में आके काम करना है कि नहीं करना। लेकिन अगर आप काउंटर सेटिंग की बात करते हैं या आप काउंटर सेटिंग वन की बात करते हैं, तो अगर आपने वर्क वीज़ा अप्लाई किया हुआ है तो आपको किसी भी किस्म का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप चिल होके आएँ, आपका सारा का सारा प्रोसीजर करवाना ही जो है वो आपके कंपनी के ऑनर ने है। तो काउंटर वन के ऊपर जाके वो अपने डॉक्यूमेंट जमा कराता है और डॉक्यूमेंट जमा कराने के बाद आपको मलेशिया से क्लियर एंट्री करवा के अपनी कंपनी में ले जाता है और आगे जो भी प्रोसीजर होता है वो सारा आपको पता चल जाता है। मेरे चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, चैनल को फॉलो कर लें, पेज को फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे लोग क्यूरीज पूछते हैं, मैं इंस्टाग्राम की आईडी जो है डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। अगर मलेशिया के हवाले से कोई भी चीज़ आपने पूछनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी किस्म के हम पैसे चार्ज नहीं करते। हमारा काम है कम्युनिटी की हेल्प करना। हम किसी भी लेन देन में आपको नहीं कहते, आप खुद तसल्ली रखते हैं तो आप मलेशिया आएँ, लेकिन ये सोच के ज़रूर आएँ कि मलेशिया में इतने पैसे आप नहीं कमा सकते कि आप जो हैं वो इतने ज़्यादा एजेंट्स को पैसे दे के आएँ। अगर आप एजेंट्स के साथ आप ये सोच के आ रहे हैं कि यार हम विजिट वीज़ा के ऊपर आएंगे, हम काम ले लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आपको काम नहीं मिलेगा। यहाँ पे काम के हालात सिर्फ उन लोगों के लिए ठीक है जो कॉलिंग वीज़ा के ऊपर आते हैं। मिलते हैं जनाब एक नए मुल्क की वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।